नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जी हाँ, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर दोस्तों? जाने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। पहला चीज़ दोस्तों, स्टॉक ने जो क्वार्टर 2 के नंबर दिए हैं वो आप कह सकते हैं डिज़ास्टर हैं। जी हाँ, आप कह सकते हैं डिज़ास्टर नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। और अब जब सुबह बाजार, मुझे लगता है दोस्तों, इस स्टॉक में एक बड़ा क्रैश आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है। और स्टॉक देखिए, और जैसे ही स्टॉक के रिजल्ट आए थे, क्योंकि रिजल्ट आए थे लगभग, मैंने देखा था रात के 11:30 बजे। और देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई रिजल्ट इतने लेट आते हैं ना, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नंबर्स बहुत बहुत ज़्यादा खराब आए हैं। ठीक है। तो दोस्तों, नंबर्स कैसे हैं, पहला स्टैंड अलोन में चर्चा करेंगे, उसके बाद कंसोलिडेट नंबर पे चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों के ही बारे में पूछा जाता है हमेशा। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। बट ये जो गिरावट है दोस्तों, ये आने वाले समय में सिर्फ एक चीज़ होने वाली है, वो है बढ़ने वाली है। ठीक है। तो देखिए, प्रिंटिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है, नंबर्स मिलियंस पे पेश किए गए हैं दोस्तों। ठीक है। तो अब एक एक करके चीज़ों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों स्टैंड अलोन नंबर में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। सबसे पहला नेट सेल्स और इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ये है 1602 करोड़, जो एक साल पहले दोस्तों कितनी थी, 1331 करोड़। और एक क्वार्टर पहले कितनी थी दोस्तों, 1465 करोड़। ठीक है। बात करें अदर इनकम की, तो 0.8 आप कह सकते हैं 80 लाख रुपए है, जो एक क्वार्टर पहले 20 लाख थी। एक साल पहले ये 44 आप कह सकते हैं 44 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपीज़ के आसपास हो सकती है दोस्तों। ठीक है। तो ये तमाम नंबर्स हैं, आप इन सबको जोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक है। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम निकल के आएगी 1602.9 करोड़ रुपीज़। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एक क्वार्टर पहले कितना था दोस्तों, तो ये था 1465.8 करोड़। एक साल पहले कितना था, 1331.8 करोड़ रुपीज़। यानी टोटल इनकम ऑपरेशन में, नेट स्टैंड अलोन में अगर आप देखेंगे, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में काफ़ी शानदार जंप दिखाया दोस्तों। ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई। अब चलते हैं कहाँ, खर्चों की तरफ। खर्चे किस प्रकार के रहे, तो देखिए, सबसे बड़ा झटका यहीं लगते दिखाई देगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1608 करोड़ आया है। ठीक है। जो एक साल पहले दोस्तों कितना था, मात्र 1269.9 करोड़। और एक क्वार्टर पहले कितना था, 1369.7 करोड़। बट ये पूरी पिक्चर नहीं दिखा दोस्तों। इन्वेंट्रीज देख लेते हैं तो 22 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री रही है, जो एक साल पहले 19.4 की नेगेटिव इन्वेंट्री थी। और एक क्वार्टर पहले दोस्तों 35.8 की नेगेटिव इन्वेंट्री थी। ठीक है। अब जब हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो आपका टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्चा कितना निकल के आता है, 1586 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 86.9 करोड़, जो एक साल पहले 1291.0 करोड़ थी। और एक क्वार्टर पहले 1407 करोड़। यानी देखें कि एक खर्चों में बड़ा जंप आते दिखाई दिया है। रीज़न, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दोस्तों। ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल के कारण आप देखेंगे तो जो टोटल नेट टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितनी आई है, वो आई है दोस्तों कितना, मात्र 14.4 करोड़, जो एक साल पहले 40.8 करोड़ था। और एक क्वार्टर पहले 57.7 करोड़। यानी आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट बचा ना दोस्तों, वो आधा भी नहीं रह गया है। ठीक है। आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो आधा भी नहीं रह गया है। और यही कारण है जो ईपीएस दोस्तों एक साल पहले ₹1.25 से ऊपर की थी, वो अब आधे पैसे की भी नहीं रह गई है। एक क्वार्टर पहले ये 1.96 थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ झटका नहीं दोस्तों, बहुत बहुत बड़ा झटका आपको स्टॉक दिखाएगा। ठीक है। आप देखें स्टैंड, आप जो कंपनी ने यहाँ पे नंबर पेश किए हैं दोस्तों, ये स्टैंड अलोन के थे। ठीक है। तो ये एक बड़ा झटका मिलते दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन स्थिति आपको शायद और भी ज़्यादा बुरी दिखे, कब, जब हम जाते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर दोस्तों। ठीक है। कैसा है कंसोलिडेटेड नंबर, देखिए यहाँ पर भी मिलियंस में दिए हुए हैं। सबसे पहला नेट सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ये कितना आया है, 38,065 करोड़, जो एक साल पहले
आप देखेंगे तो 80,270 करोड़ था, और एक क्वार्टर पहले ये 85,688 करोड़ था। आप समझ रहे हैं ये कितनी भयंकर गिरावट है कंसोलिडेटेड नंबर्स में दोस्तों। बात करें अदर इनकम की तो ये 13.5 करोड़ रहेगा, जो एक साल पहले मात्र 1 करोड़ रुपए था। ठीक है, आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आएगी, 38,079 करोड़ रुपीस। ठीक है, 79.4 करोड़, जो एक साल पहले दोस्तों 80 पॉइंट आप कह सकते हैं 80,271 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले 85,700 करोड़ रुपीस थी दोस्तों। तो आप देखेंगे तो एक भयंकर गिरावट, एक बड़ी गिरावट आपको ऑपरेशन फंड में ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस में देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल की। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, आप देखें 37,979 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 79,730 करोड़ रुपीस था। एक क्वार्टर पहले ये कितना था दोस्तों, 85,205.6 करोड़। बात कर लें आप इन्वेंट्रीज की तो 22.5 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 13.4 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री थी, और एक क्वार्टर पहले ये 35.2 की नेगेटिव इन्वेंट्री थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 43.3 करोड़ है, जो एक साल पहले 54.3 थी, तो यहाँ पे पैसे बचाते हुए। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखेंगे 10.6 करोड़ है, जो एक साल पहले 24.1 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले 31.2 करोड़ थी। बात करें अदर एक्सपेंसेस की 15 करोड़ है, जो एक साल पहले 54 करोड़ रुपीस थी, और एक क्वार्टर पहले दोस्तों ये 59 करोड़ रुपीस थी। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल कॉस्ट कंपनी की आएगी 38,026 करोड़, जो एक साल पहले 79,876 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 85,385 करोड़ रुपीस थी। तो ये तो हो गई टोटल नंबर्स। अब क्या बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं भाई साहब की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी आई है। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 45.3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है, जो एक साल पहले दोस्तों 372.9 करोड़ था, ऑलमोस्ट 373 करोड़। ये आप सोच भी नहीं सकते हैं ये कितनी भयंकर गिरावट इस नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। एक साल पहले ये 309 करोड़ रुपए थी, इस बार मात्र 45 करोड़, यानी धंधा ही नहीं हुआ है दोस्तों। ईपीएस जो एक साल पहले 12.63 थी, वो 1.5 रुपए में आ गई है। ईपीएस 1.5 रुपए में, एक क्वार्टर पहले ये 10.48 पे थी। मुझे ये लगता है जिस प्रकार की ये भयंकर गिरावट हुई है, आप जब आज बाजार खुलेगा राजेश एक्सपोर्ट एक बहुत बहुत भयंकर आपको गिरते हुए स्टॉक गिराते हुए दिखाई देगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्तों कि जो कंपनी डील विद सिंगल प्रोडक्ट, कंपनी सिंगल प्रोडक्ट में डील करती है, और वो क्या है, दैट इज गोल्ड प्रोडक्ट, हैंस सेगमेंट वाइज फिगर आर नॉट फर्निश्ड। क्योंकि भैया एक ही प्रोडक्ट है, वो है गोल्ड प्रोडक्ट जिसमें कंपनी डेट करती है, इसीलिए सेगमेंट वाइज फिगर यहाँ पे नहीं किया गया है। कंपनी ने यहाँ तक बात कही है कि जो ऑर्डर बुक की पोजीशन है दोस्तों 30/9/2023, यानी आप कह सकते हैं जो सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ है तब तक कंपनी का जो ऑर्डर बुक पोजीशन थी वो थी 46,231, अब नहीं आप कहना चाहिए 4,623 46,231.5 करोड़ रुपीज़, क्योंकि मिलियंस में एक पॉइंट इधर करेंगे 46,231.5 करोड़ रुपीज़। अब देखना ये होगा कि कल जब बाजार खुलता है दोस्तों तो किस तरह का रिएक्शन आपको इस स्टॉक में देखने को मिलता है दोस्तों। देखिए इसके ऊपर आप कह सकते हैं एक एनालिसिस का वीडियो लाऊंगा दोस्तों आने वाले कुछ समय बाद। अगर आप चाहते हैं जल्दी आएँ तो आप कह सकते हैं वो ज्वाइन बटन को ओपन कर सकते, आप ज्वाइन बटन में जो प्रायोरिटी पैनल है उसे ओपन कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। यहाँ पर दोस्तों कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप कोई भी खरीदारी करें अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों जो राजेश एक्सपोर्ट के नंबर हैं ये वाकई में किसी की भी इमेजिनेशन से ज़्यादा ख़राब आए। अब देखना ही होगा कि जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आती है उसमें कंपनी क्या कहती है, जो एक इंटरव्यू आता है उसमें क्या कह रहे हैं इनके सीईओ के, भैया आखिर इतने ख़राब नंबर्स का रीज़न क्या है।
और भी बहुत कुछ है जो इसे डिकोड करना बचा है दोस्तों, ठीक है। तो उसे किसी अन्य वीडियो में डिकोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ दोस्तों, तो मैं लेके आऊँगा। बस आप सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।